हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, आदर, सत श्री अकाल। मेरा नाम है निरुपम जातन। आपका स्वागत है एनजीएम मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में। साहब, जैसे कि हर रोज़ की तरह आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ खास कहानी। बड़ी अच्छी प्यारी कहानी है। आप थोड़ा सा बस लगा दे रहिएगा, सीखने की कहानी है। एक समय की बात है, एक दादी थी और वो भी बड़ी भगवान की भक्त थी। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई गलत कर्म नहीं किया था, सब अच्छे ही अच्छे काम किए थे। आखिरकार ऊपर से भगवान ने कहा, भाई हमारे एक बहुत बढ़िया भक्त हैं और उनको हमारे पास सीधा लेके आना है, मतलब परम धाम में आना है। तो वो यमराज उनके पास जाते हैं। बोले, दादी हम आपको लेने आए हैं। कि आप लेने आए वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे लेके कहाँ जाओगे, स्वर्ग में या नर्क में। कि ना तो आपको स्वर्ग में लेके जाना है, ना आपको नर्क में लेके जाना है। कि फिर लेके कहाँ जाना है आपको? सीधे, क्योंकि आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं, आपको सीधे भगवान के धाम में, परम धाम में लेके जाना है। अच्छा, लेकिन देखिए मेरी एक इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि मैं स्वर्ग और नर्क दोनों को देखना चाहती हूँ कि आखिर वो हैं कहाँ। तो यमराज बोला, चलो ठीक है, आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं, आपके लिए हम इतना काम तो कर ही सकते हैं। तो यमराज पहले नरक में लेके गए दादी को। तो वहाँ वो देखते हैं, दादी देखती हैं कि वहाँ पे बड़े दुबले पतले लोग हैं, बड़े परेशान हैं, रो रहे हैं। और बड़ा वहाँ जाने के बाद बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। और धीरे से उनकी निगाह चारों तरफ जाती है तो वो देखती है ऊपर हाड़ी टंगी हुई है और उस हाड़ी में से खुशबू आ रही है। तो वो वहाँ उन लोगों से पूछते हैं कि आप पहले ये बताइए कि आप इतने परेशान क्यों हैं। वो बोलते हैं कि हम परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे, हमें खाना नहीं मिला है काफ़ी दिनों से, जब से हम यहाँ आए हैं। तो भूख भी लगी है हमें, इसलिए हम दुबले पतले हुए हैं। और कि यहाँ खुशबू किस चीज़ की आ रही है, कि खाने की आ रही है। कि खाना तो फिर खाते क्यों नहीं आप? और बोले वहाँ पे, बोले कि खाएं कहाँ से, 100 फीट ऊंची हाड़ी टंगी हुई है, हम कैसे चढ़ें। और दूसरा यह है कि चमचा भी लटका, व्यवस्था सब है, खुशबू भी आ रही है, लेकिन हम उसे खा नहीं सकते क्योंकि हम ऊपर, इधर इतनी ऊपर से हम इस हाड़ी को कैसे मतलब लेके आए नीचे। तो इतनी ऊंची टांग दी गई है, बड़ी अजीब बात। वो बड़ी दुखी हुई कि ये बड़ा अजीब, समझ में नहीं आ रहा। वो अच्छा, यमराज जी उनको लेके चले गए। बोले आप स्वर्ग और दिखा देते हैं आपको। स्वर्ग दिखा। स्वर्ग में लोग बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, बड़े खुश आपस में मिल के रह रहे हैं, कोई भी दुखी नहीं है। और फिर वो वहाँ पे फिर वो सहाड़ी को वहीं पे देखती हैं, वो भी वही सी दूरी पे, इतनी ऊंचाई पे टंगी हुई है, वहाँ भी एक चमचा लटका हुआ है। तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि आप इतने खुश क्यों हो। दादी ने पूछा कि आप लोग इतने खुश क्यों हो। कि हम तो खुश हैं, मज़े कर रहे हैं कि खाना पीना के, ये हाड़ी टंगी तो हुई है, इसी में से खाते पीते। कि सेम हाड़ी वहाँ थी, तो तुम लोग कैसे खाते हो? तो नहीं खा पा रहे हैं वहाँ से, वो बड़े परेशान हैं और भूख के मारे व्याकुल हैं। कि हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे हमें वहाँ हाड़ी टांग दी गई थी, हम पूरे आराम से खाते हैं उस हाड़ी में से खीर। कैसे खाते हो? कि यहाँ आसपास पेड़ हैं इसके, स्वर्ग लोग के। तो हमने पेड़ काटे, पेड़ काट के एक हमने नसेनी बनाई हाड़ी तक पहुँचने के लिए। सभी आराम से खाते हैं, हाड़ी नसेनी पे चढ़ के खूब खाते हैं पेट भर के। तो कहने का तात्पर्य क्या है? अब वो ऊपर नीचे देखती है दादी यमराज की तरफ। यमराज कहते हैं, देखिए दादी, यही है जो कुछ है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। भगवान ने सभी को समान माना है अपने लिए। लोग भगवान को दोष देते हैं, भगवान ने तो इनको भी बनाया, ये भी उनके बच्चे हैं और वो भी इनके बच्चे हैं। लेकिन कारण क्या है? वो आलसी है, वो कुछ करना नहीं चाहते। ये करना चाहते हैं, इन्हों को हाड़ी दे दी, इन्होंने हाड़ी को समझा कि भगवान ने दिया है और इन्होंने अपना कुछ लगाया, कुछ मेहनत करी, नशेनी बनाई और आराम से मजे ले रहे। लेकिन वो इतने निकम्मे हैं कि वो कुछ करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बैठे बैठे कोई हाथ पे दे जाए। ऐसा नहीं हो सकता साहब। शिक्षा बहुत बड़ी मिलती है कहानी से। कहानी कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। लेकिन शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है कि हमें तत्पर रहना चाहिए कार्य करने के लिए। हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए अगर हमें कुछ अपनी ज़िंदगी में करना है। और हमें कभी भी ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि भगवान देगा, जो कुछ होगा वो ही करेगा, सब कुछ वो नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा साहब। इसलिए भगवान का इंतज़ार ना करें, लगे रहें अपने काम में, असफलता ही आएंगी साहब। ऐसा नहीं डायरेक्ट एक साथ आपको सफलता मिल जाएगी। असफलता आनी ही आनी, ये सोच लेना तब सफलता मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है सोचना कि हम सफल ही हो जाएंगे तो
वेल एंड बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहें, असफलता के लिए भी और सफलता के लिए भी। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वेरी वेरी थैंक यू, शुक्रिया।